यस डियर स्टूडेंट्स, आज मैं रिवीजन में ले रहा हूँ रेंज ऑफ लेंथ्स। कल मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया था, पैरेलैक्स मेथड हुआ और वेरी शॉर्ट लेंथ का मेजरमेंट जो पॉलिक एसिड लेयर के रूप में हुआ था। फिर टाइम का मेजरमेंट एटॉमिक क्लॉक से हुआ। अब लेंथ किस रेंज से किस रेंज तक फिजिक्स में हम मेजर करते हैं, थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेते हैं। जैसे हम सबसे छोटी जो लेंथ अब तक नापते हैं वो फर्मी में नापते हैं। ये बहुत छोटी, सबसे छोटी यूनिट है लेंथ की, और इसमें होता है 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद आप लोगों ने एंगस्ट्रॉम सुना होगा। 1 एंगस्ट्रॉम, ये इसका मतलब है एंगस्ट्रॉम। वन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। माइक्रोमीटर सुना होगा, ये सिंबल है माइक्रो का, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर सुना होगा, ये बहुत छोटी यूनिट हमने सुनी है। उसके बाद पिकोमीटर वगैरह आपने बहुत कुछ सुने होंगे, लेकिन जिनको यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है मैं उनको स्टडी करते हैं। तो मैं सबसे पहले आता हूँ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, ये है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हुए अर्थ की सन से जो एवरेज डिस्टेंस बनती है, क्योंकि अर्थ इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है और सन उस इलेप्टिकल ऑर्बिट के एक न्यूक्लियस पे होता है, इसलिए अर्थ यहाँ पे है मान लीजिए और सन यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस बार बार चेंज होती रहती है। तो हम इसका एवरेज डिस्टेंस मान के चलते हैं कि अर्थ की सन से एवरेज डिस्टेंस कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन in its orbit around the sun, the average distance of Earth from the sun is called astronomical unit। और इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है तो यह आती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। वेरी लार्ज डिस्टेंस। इसको फिजिकली तो मेजरमेंट कर नहीं सकते, पैरेलैक्स मेथड से या और किसी इनडायरेक्ट मेथड से ही इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइट ईयर। LY ऐसे सिंबल देते हैं। 1 लाइट ईयर उस डिस्टेंस को बोलते हैं जो सनलाइट 1 ईयर के टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर लेती है वैक्यूम में। यानी लाइट की स्पीड क्या है? डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसे 1 ईयर के टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 ईयर का टाइम पीरियड कितना बैठेगा? 1 ईयर का मतलब 365 डेज। 1 डे का मतलब 24 आवर्स। 24 आवर्स को फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और मिनट को फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से 1 ईयर को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये इसलिए किया कि लाइट की स्पीड थी मीटर पर सेकंड में। जब मीटर पर सेकंड में मीटर आया तो सेकंड आया, तो फिर हम टाइम को सेकंड में ही लेंगे। और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। दिस इज 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट लेते हैं
पार्सेक, 1 पार्सेक, पार्सेक का पूरा एक्सप्लेनेशन है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड। अब ये क्या होता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लेंथ के इक्वल अगर कोई आर्क जितनी डिस्टेंस पे 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेगा वो डिस्टेंस कहलाएगी 1 पार्सेक। यानी मेरा मतलब कहने का ये है कि ये अगर सन था और ये इसके चारों अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूमती थी और एवरेज डिस्टेंस ये जो होती थी हमारी, ये होती थी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये अर्थ थी यहाँ पे, ये सन था। तो इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लेंथ के इक्वल अगर कोई आर्क इतनी डिस्टेंस मान लेता हूँ, इतनी डिस्टेंस पे केवल 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करे तो फिर ये डिस्टेंस जो है 1 पार्सेक कहलाएगी। बात समझ में आई? तो एक बार यहाँ समझ लेंगे। ये मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये वो आर्क है जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये वो डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस पे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत दूर होगा तो डिस्टेंस, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत छोटे साइज की दिखाई देती है तो इतनी बड़ी डिस्टेंस पे वो 1 पार्सेक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बहुत छोटी दिखाई दे रही है। और ये जो एंगल है अगर ये 1 सेकंड का बनता हो तब ये डिस्टेंस हमारी 1 पार्सेक कही जाएगी। तो ये डिस्टेंस अगर मैं डी कहूँ, ये अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, चलो इसको ये लिख लिया मैंने, ये थी। तो बिकॉज एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हमने पढ़ रखा है, तो एंगल है 1 सेकंड का, आर्क जो है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल, और रेडियस जो है ये हमें निकाल ली है कैपिटल डी। तो देयरफॉर बी इक्वल टू आ जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू आई थी अभी 1.496 इंटू 10⁻11 अपॉन 1 सेकेंड। अब एंगल को हम जब फॉर्मूला में यूज करते हैं तो सेकंड में नहीं, उसके रेडियन बनाते हैं, इसलिए इसको मुझे, चलिए यहीं पे मैं रेडियन बना लेता हूँ। पहले सेकंड की मिनट बनाएंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, फिर मिनट के डिग्री बनाएंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे, और डिग्री को एंगल में कन्वर्ट कर, उसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड जो एंगल था हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब डी की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ सीधे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 अपॉन ये 5, और ये जो हैं सब मल्टीप्लाई में ऊपर जाएंगे, 180 इंटू 60 इंटू 60, और जब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाती है अपनी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये सबसे बड़ी यूनिट है फिजिक्स में लेंथ को मेजर करने की। तो इस तरह से हम 10⁻15 जैसी छोटी यूनिट से लेके 10⁻16 मीटर बड़ी यूनिट तक हम यूज करते हैं लेंथ के मेजरमेंट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। एक्यूरेसी और प्रेसिजन जैसे पहले ही बताया था मैंने। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ऑब्जर्व वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू के कितने क्लोजेस्ट है। तो द क्लोजनेस ऑफ एन ऑब्जर्व वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड इट्स एक्यूरेसी। उसके बाद प्रेसिजन। प्रेसिजन बताता है कि हमने कितनी बारीकी तक उस ऑब्जर्वेशन को किया। मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल मीटर स्केल 1 मिलीमीटर तक मिनिमम नापता है, तो वो 1 मिलीमीटर से अगर कम डिस्टेंस हुई तो उसको नाप नहीं पाएगा। अगर कोई डिस्टेंस 3.5 और 3.6 के बीच हुई तो वो इसके मेजरमेंट को नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो एक मिलीमीटर के बीच में उसमें निशान है ही नहीं। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वो 3.56, 3.57 डेसिमल के दूसरे प्लेस तक भी निकाल सकता है, यानी इसका प्रेसिजन ज़्यादा है। स्क्रू गेज ने तो डेसिमल के 3rd प्लेस तक मेजरमेंट कर देगा, तो इसका मतलब स्क्रू गेज का प्रेसिजन वर्नियर से भी ज़्यादा है। तो ये मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। एक्यूरेसी, मान लीजिए ट्रू वैल्यू हमें दी है किसी ऑब्जर्वेशन की, ये 5.8 सेंटीमीटर मान ली देता हूँ, मीटर में बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी लेंथ की ट्रू वैल्यू हमें दी गई, एक्यूरेसी में मान लीजिए किसी लाइन की लेंथ में उसकी ट्रू वैल्यू दी गई 5.8 सेंटीमीटर, और 2 स्टूडेंट को मेजर करने के लिए कहा गया, और एक की वैल्यू आई 5.7 सेंटीमीटर और दूसरे की वैल्यू आई 5.9 सेंटीमीटर, तो दोनों ही 5.8 के काफ़ी नज़दीक हैं। अब मान लीजिए उसी स्केल पे यहाँ पे 5 है और ये 6 यहाँ पे है, तो 5.8 का मतलब हुआ ये। यहाँ तक का मेजरमेंट हमें दिया गया, एक स्टूडेंट ने मेजर किया 5.7 तक, दूसरे ने मेजर किया 5.9 तक। इनके बीच में वो मेजरमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके स्केल में 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस पे मेजरमेंट का अरेंजमेंट है ही नहीं। इसलिए वो दिए गए रिजल्ट के नज़दीक तो हैं, एक्यूरेट तो हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बारीकी तक वो नहीं नाप सकते, इसलिए उनकी मेजरमेंट में प्रेसिजन कम हो। दूसरे स्टूडेंट को दिया गया तो उसने मेजरमेंट किया इसका 5.75 और 5.76, तो 5.7 तो इसके पास भी था, 5.7 इसकी भी ऑब्जर्वेशन में आया, तो इसका मतलब एक्यूरेसी में तो दोनों ठीक है, बढ़िया है। लेकिन इसने 5.7 से ज़्यादा जो थोड़ा बहुत था जिसे नाप नहीं पाया, इसने उसे भी नाप दिया, यानी डेसिमल के 3rd प्लेस 2nd प्लेस तक नाप रहा है। इसलिए ये एक्यूरेट होने के साथ साथ प्रेसाइज भी है। तो ये प्रेसिजन का मतलब है किस लिमिट तक वो रिजोल्यूशन कर रहा है, यानी उसके मेजरमेंट का रिजोल्यूशन कितना है, कितनी एक्यूरेसी के साथ साथ वो रिजोल्व भी कर सकता है, यानी और बारीकी तक उसको नाप सकता है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे, मान लीजिए उसकी लेंथ 5.7 से थोड़ा सा आगे थी, 5.8 पे पूरी पहुंची नहीं और 5.7 से थोड़ा आगे निकल गई थी, तो फिर उस एरर को हम कैसे बताएं? तो वो इसने और बारीकी से मेजरमेंट करके दे दिया, यानी ये ज़्यादा प्रेसाइज मेजरमेंट है और ये उतना प्रेसाइज नहीं है, एक्यूरेट दोनों। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। अच्छा, इस 5.75 वाले की लिस्ट काउंट निकालने का तरीका यह है कि लास्ट वाले डिजिट को 1 रख दीजिए और बाकी सबको डेसिमल के बाद 0 कर दीजिए, तो ये उसकी लिस्ट काउंट। पहले वाला डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजरमेंट कर रहा था, ये डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजरमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब जिसकी लिस्ट काउंट जितनी कम होगी, छोटी होगी, वो उतना ही प्रेसाइज मेजरमेंट देगा, उसका प्रेसिजन उतना ही ज़्यादा होगा।
जैसे मान लीजिए ओलंपिक गेम्स में हम आर्चरी का कंपटीशन देखते हैं, तीरंदाजी का, उसमें बीच वाला पोर्शन होता है रेड, इस पे ये हमारा टारगेट है, इस पे हमें स्ट्राइक करना है। तो मान लीजिए एक आदमी का स्ट्राइक बार बार इसके कभी पास लग रहा है, कभी दूर हो रहा है, कभी और दूर हो रहा है, तो इसमें एक्यूरेसी ही नहीं है। यहाँ एक्यूरेसी काफ़ी है, नज़दीक आया, लेकिन अब इसे ट्रू वैल्यू मान सकते हैं, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर चला गया, यहाँ ट्रू वैल्यू से बहुत दूर चला गया, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत कम है, एक बार एक्यूरेसी के आसपास आया। दूसरे आदमी ने जो अपना टारगेट लिया तो उसकी वैल्यू इसी के आसपास थी, यानी ये एक्यूरेसी के नज़दीक तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन हर बार जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आपस में बहुत नज़दीक हैं, उनमें डिफरेंस बहुत कम है। यानी ये एक्यूरेसी तो कम है लेकिन प्रेसिजन इसका ज़्यादा है। और अगर इसका टारगेट बार बार इसके नज़दीक हिट कर रहा है और कभी कभी इस पर रेड में भी हिट कर रहा है, तो इससे ये हो जाएगा कि ये एक्यूरेट भी है और प्रेसाइज भी है, यानी इसके जो ट्रू वैल्यू से डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम है, और आपस में भी जो इसके रिजल्ट आए हैं वो भी बहुत नज़दीक हैं, इसलिए ये एक्यूरेट भी है और प्रेसाइज भी है। पहले वाला एक्यूरेसी कम थी और प्रेसिजन तो था ही नहीं, बहुत दूर दूर थे। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा कल।